नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और सारण से जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। देखिए, सारण में सच्चिदानंद राय और आरजेडी के उम्मीदवार सुधांशु रंजन पांडे के बीच में कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी ने जो सच्चिदानंद राय को टिकट नहीं दिया वो बीजेपी को भारी पड़ गया है। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे धर्मेंद्र सिंह वो अब रेस से बाहर हो गए हैं और कांटे की टक्कर चल रही है सच्चिदानंद राय और सुधांशु रंजन पांडे में। देखना ये होगा, क्योंकि देखिए बगल में ही सिवान की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिवान में विनोद जायसवाल जो कि आरजेडी के उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चिदानंद राय ही फिलहाल आगे चल रहे हैं। जो सारण का अपडेट सामने निकल के आ रहा है, रुझानों में सच्चिदानंद राय को भारी बढ़त है। अब देखना यह है कि सुधांशु रंजन पांडे क्या सच्चिदानंद राय को मात दे पाते हैं, या सच्चिदानंद राय जो कि इससे पहले भी चुनाव जीत चुके हैं लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। सच्चिदानंद राय का दुख भी प्रकट हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, मैदान में उतरे, लड़ाई लड़ी और अब सच्चिदानंद राय आगे चल रहे हैं काफ़ी सारे वोटों से। जो खबर निकल के आ रही है, धर्मेंद्र कुमार सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, वो काफ़ी पीछे छूट गए हैं। तो ऐसे में सच्चिदानंद राय और सुधांशु रंजन पांडे में जीत किसकी होती है ये देखना होगा, क्योंकि अब रोचक मुकाबला हो गया है। सारण की अगर हम बात करें, सिवान में तो आरजेडी ने बाजी मार ली है, लेकिन अब सच्चिदानंद राय ने क्या अपनी जीत पक्की की है ये कुछ एक देर में पता चल जाएगा, कुछ एक घंटों में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को भारी पड़ गया सच्चिदानंद राय का टिकट काटना और एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ये झटका है। सारण की सीट जो कि पहले एनडीए के खाते में थी अब वो एनडीए के पास नहीं रहेगी, ये बात भी लगभग तय हो चुकी है। या तो वो सीट सच्चिदानंद राय जीतने जा रहे हैं या फिर आरजेडी के सुधांशु रंजन पांडे जीतने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए इसमें प्रथम वरीयता की बात होती है। प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद यदि नतीजा नहीं निकलता है, 50+1 का रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर द्वितीय वरीयता की जो मतों की गिनती है वो शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सुधांशु रंजन पांडे और सच्चिदानंद राय के बीच में कांटे की टक्कर है। क्या सारण की सीट आरजेडी के खाते में आएगी या सच्चिदानंद राय ही बाजीगर कहलाएंगे, क्योंकि सच्चिदानंद राय का टिकट काटना बीजेपी को तो खैर महंगा पड़ा ही, लेकिन अगर अब सच्चिदानंद राय जीत जाते हैं तो फिर आगे क्या वो आग उगलेंगे, बीजेपी के खिलाफ क्या क्या बोलेंगे, एनडीए के साथ आगे उनका समझौता होगा नहीं होगा वो तो खैर अलग बात है। लेकिन फिलहाल सच्चिदानंद राय ने यह बता दिया है सारण के रण में उतरकर कि वो बड़े बाजीगर हैं अगर सच्चिदानंद राय की जीत होती है, क्योंकि थोड़ी देर में कह सकें आधे घंटे 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सारण की सीट पर होना क्या है। और सुधांशु रंजन पांडे के पास भी मौका, अगर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था, अगर वहाँ के जो वोटर्स हैं वो गोलबंद हुए होंगे तो फिर बीजेपी और सच्चिदानंद राय के बीच जो हुए मुकाबले हैं, बीजेपी ने जो वोट काटा है उसका फायदा फिर आरजेडी को मिलेगा। लेकिन कुछ एक देर में ये बातें तय हो जाएंगी, सच्चिदानंद राय क्या जीत पाएंगे, कुछ ही कदम की दूरी है, या फिर सुधांशु रंजन पांडे की जीत तय होगी। बाजी कौन मारेगा ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।